दिन 7 दिन ऐसा रहता है, ठीक है। तो आज हम अध्याय 8 से पढ़ रहे हैं वर्जनीय अपराध। तो उसमें पहले देखा कि मोटर कार या पालकी में सवार होकर नहीं जाना चाहिए, जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। भगवान के बड़े बड़े उत्सव है, जैसे जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, वैसे उत्सव को हमको उत्साहपूर्वक सम्मिलित होना चाहिए। भगवान को आदर देना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। हाथ पैर धोए बिना पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए बाहर ज्यादातर आप मंदिर देखेंगे तो हाथ पैर धोने की व्यवस्था रहती है। और कुछ आप मंदिर में जाएंगे तो वहां पे तो क्या है, ऐसे पानी में से ही पैर आपको जाना पड़ेगा, तो आपके पैर धो ही जाए, कंपलसरी है वहां पे। कुछ जगह पे ऐसा है, देखा है आपने, कुछ कुछ जगह पे है ऐसा। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए, वो आधा अधूरा नहीं करना चाहिए, 2 हाथ से करना, 2 हाथ जोड़ना चाहिए। 7वां बताया श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करना, मतलब भगवान के सामने ऐसे गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, उनके चारों ओर करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग क्या भगवान के सामने खड़े होकर ऐसे परिक्रमा चालू कर देते हैं। तो मतलब आप सन्मुख हैं, फिर आप जब परिक्रमा करेंगे तो आपका बॉडी का पिछला भाग, मतलब आपकी पीठ दिखेगी भगवान को, तो ऐसी स्थिति निर्माण होगी ना जब आप भगवान के सामने परिक्रमा कर दें। भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक बताया ना यहाँ पे। तो ये सब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। अरे इसमें से जितना फॉलो कर सकते हैं करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हम 100% फॉलो कर पाएंगे, लेकिन पता होगा तो करेंगे ना। और काफी ऐसी चीजें हैं कि हम जो फॉलो कर सकते हैं। जैसे मंदिर में आप देखेंगे तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं करते ना, हम ऐसे करते हैं। तो कोई रीजन बता सकते हैं क्यों ऐसे करते हैं? भगवान के सन्मुख हम डायरेक्ट सीधा नहीं करते, हम ऐसे दंडवत प्रणाम करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी रहते हैं ना, तो वो पैर प्रभुपाद जी की ओर चले जाएंगे, और जब प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे तो भगवान की ओर चले जाएंगे। तो इसीलिए हम ऐसे नहीं करते हैं। और कोई मंदिर में ऐसी स्थिति नहीं है तो वहां पे कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे प्रणाम आइडियली जैसे हम सिखाया गया है वैसे प्रणाम करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें वो प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे, और कुछ चीजें पढ़ेंगे तो अप्लाई करेंगे। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रत्येक दिन कम से कम 3 परिक्रमा की जाए। कितनी करनी है आपको? और याद नहीं रहता तो क्या, आपने यहाँ पे मंदिर में कितना अंदर टेम्पल है? 3 है ना, तो 3 करना है, ऐसे याद रखो। कहीं पे भी आप जाते हैं, एक जगह पे भी है तो भी 3 तो करना है आपको। ऐसे एक बार नहीं करना है, ज्यादा कर सकते हैं, 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 कर सकते हैं। अच्छा, विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाने चाहिए, मतलब वो अपमान माना जाता है। इवन अर्च विग्रह ने किसी के भी सामने पैर नहीं फैलाने चाहिए हमें। ऐसे कोई भी व्यक्ति आया है हमारे घर पे तो मतलब पैर लंबे करके उनके सामने हमें नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए इवन पैर को ढक के रखना चाहिए, ऐसे बताया जाता है। जैसे हम पैर को भी कपड़े से, मतलब धोती पहना है, साड़ी पहना है, तो उससे किसी को पैर दिखाना नहीं चाहिए। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है, वो अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अपने हाथों से टखने का मतलब क्या है? नीज कुहनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं, तो वैसे नहीं, मतलब वो पैर को नहीं छूना है। इन शॉर्ट ऐसे बता रहे हैं। जब आप बैठे हैं तो कुछ लोगों को आदत रहती है ना, पैर को छूते हैं, उंगलियों को पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कान में, मुंह में, नाक में उंगली चली जाती है। तो ये सब चीजें आपको अपवित्र बनाती है। तो आपको पता रहेगा, जब विजय कृष्ण प्रभु के क्लास में आप बैठेंगे ना, तुरंत आप बोला जाओ, आप हाथ धो के आ जाओ। सुना है आपने? बच्चों को खास करके बोलते हैं। बड़े को समझ लेना चाहिए, लेकिन बच्चों को बताते हैं। मतलब बचपन से ये आदतें सिखानी चाहिए कि जो आपको दूषित कर देती हैं, वो आदतों से आपको दूर रहना चाहिए। कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना, अभी सोना नहीं चाहिए, मतलब वहां पे तो प्रिफरेबली भगवान का जो कमरा है, मंदिर जहां पे भी है, वहां पे आपको, मतलब दर्शन चालू है और आप सो गए हो, अगर कोई घर में क्या स्थिति, एक ही रूम है, ऑप्शन ही नहीं है, तो देखो कवर करके फिर सोना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि भगवान का दर्शन है और आप फिर सोए हुए।
अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब जब हम प्रसाद ग्रहण करते तो हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम प्रसाद, क्योंकि हमारे पास क्या है, भोजन कक्ष भी यही है ना, ठीक है। फिर आगे बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत बड़ी बात होगी। मतलब गलत कमिटमेंट नहीं दे, प्रभु जी मैं कर लूंगा, फिर आप करेंगे ही नहीं। तो आपको जो बोलना है वो सही ही बोलना है। मतलब स्पेसिफिक कैसे बताया हुआ है यहाँ पे, झूठ नहीं बोलना है। अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। मतलब भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना है, भक्तों को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। मतलब इसलिए बच्चों को भी हम बता दें कि थोड़ा मंदिर में आराम से खेलना है तो बाहर जाके खेलो। अन्यों से बात नहीं करनी चाहिए। अभी भगवान को मिलने गए हो आप, कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं ना, तो इसलिए वो मेन गर्भगृह है ना, किसी कोई आपको बुलाए भी तो आपको क्या साइड में जाके बात करनी चाहिए। मंदिर में आप देखेंगे तो भगवान के जो 3 ऐसे राधा श्याम सुंदर है, गौर निताई है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो वो गर्भगृह है मेन। तो वहां पे आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी से बात करने जैसी व्यवस्था जरूरत है तो आप उनको साइड में लेके जाके बात कीजिए। तो उससे 2 फायदा रहेगा, बाकी के लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और भगवान का भी मतलब अपमान नहीं होगा। वो अपमान हो जाता है ना, आप कोई एकदम महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप बेसिक उदाहरण लीजिए कि पीएम मोदी आए यहाँ पे रूम में, तो हम क्या करेंगे? हम लोग उनको आदर देंगे कि नहीं? उनको बिठाएंगे ना। फिर उनको यहाँ पे बिठा के फिर क्या हम लोग बातें करना चालू कर देंगे, तो फिर वो बैठेंगे क्या इधर? तो अर्च विग्रह कौन है? भगवान स्वयं है। भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं अर्च विग्रह, उनकी इसीलिए तो सेवा करते हैं हम लोग, उनको भोग अर्पण करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनका अपमान हो वैसी कोई चीज हमको नहीं। तो यही वो सब चीजों का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब वो अपना पर्पस नहीं, अपने को भगवान को मिलने जा रहे हैं। वी हैव फिक्स्ड मीटिंग फॉर गॉड, भगवान के मिलने के लिए हम जा रहे हैं। मीटिंग टाइम दिया है ना हमने, स्पेशल घर से टाइम निकाल के जा रहे हैं ना, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। रोना चिल्लाना नहीं चाहिए। मतलब कुछ लोग भावावेश में आके रोना चाहते, वो सब नहीं करना है। हम उतना उच्च वैष्णव नहीं है कि वो भावावेश में आ जाएंगे, तो आर्टिफिशियली रोना चिल्लाना ये सब नहीं करना चाहिए। लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अभी मतलब कुछ करते रहेंगे ऐसे लोग, इसलिए ऐसा भी लिखा हुआ है कि लड़ना, मतलब आपको कोई भी व्यक्ति आ जाए, गुस्सा भी आ जाए, तो आपको वहां पे गुस्सा प्रकट नहीं करना है। किसी को डांटना भी नहीं चाहिए। तो उसको प्यार से समझा के साइड में लेके जाके बताइए आप। भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। मतलब भिखारियों को भिक्षा देते मतलब क्या है कि आप में कुछ पावर है, आप कुछ दे सकते हैं। देने वाले भगवान है ना, तो आपको वो भाव भी नहीं रखना चाहिए वहां पे कि मैं कुछ हूं, आप मैं देता हूं। भगवान ही दे सकते हो, इसलिए आप तो कृपा लेने के लिए पहुंचे, तो आप क्या देने वाले? तो आपको वो भाव भी निकाल देना चाहिए, स्वामित्व वाला भाव कि मैं कुछ हूं, वो वाला भाव। भिक्षा भी किसी को उस समय बाद में दीजिए, आप बाद में दे सकते हैं। उस समय पे मंदिर में भगवान के सन्मुख नहीं देना चाहिए। ये सब चीजें सुनी थी आपने, पढ़ी थी पहले कभी? बहुत कम लोगों ने पढ़ा रहेगा ना। तो ये पढ़ना चाहिए हमें। ये पुस्तक कितने लोगों ने प्राप्त किया है, कितने लोगों ने प्राप्त नहीं किया है? तो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया हुआ है और काफी लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। तो आपको जो शूट करता है उसमें ले सकते हैं। अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर में तो नहीं ही बोलना चाहिए। रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। मतलब फैंसी कपड़े अवॉइड करना चाहिए मंदिर में। मतलब ऐसे कैसा अच्छा बढ़िया है ऐसा नहीं। किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। भगवान की स्तुति करने के लिए आप मंदिर में जा रहे हो ना, तो अभी और व्यक्तियों की नहीं करनी चाहिए। अभी मंदिर के सन्मुख में जाके फिर हम कोई बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर है, राजनेता है, फिल्म स्टार है, उसके बारे में बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। भगवान का गुणगान करना चाहिए। अगर कुछ नहीं आता है ना, तो ऊपर 8 प्रार्थना लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? चेतो दर्पण मार्जनम, वहां से चालू करने का।
आसली सेवा पादरदाम पिनष्टु, पूरा 8 देख के बोल देने का, उतना कर सकते कि नहीं? कितने लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो? देख के करना है ना, इजी है ना, ठीक है। तो जितनी बार जाएंगे उतनी बार हो जाएगा, तो वो प्रार्थना भी आ जाएगी। तो ये पुस्तक होने के बाद वही लेने वाले हैं, तो थोड़ा आपको प्राइमिंग हो जाएगा थोड़ा सा। आप आगे आ सकते हैं, ये पूरी जगह खाली है। नहीं तो फिर बाहर चले जाएंगे आप लोग। हरे कृष्णा, पीछे से आगे आ सकते हैं, ये सब खाली जगह है। आगे बताया जाता है कि किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए, मतलब गाली बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर में तो नहीं। अगर किसी को आदत है तो मंदिर के बाहर छोड़ के जाना है आपको। होता है ना, कुछ कल्चर में कॉमन रहता है, मतलब उनका वो इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन उनकी डेली जो बोली है उसमें वैसे हो जाता है उनका, तो वो मंदिर में तो नहीं करना चाहिए। अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए, गैस पास नहीं करना चाहिए आपको। अभी इसके और डिस्क्रिप्शन अंदर आएगा कि खाने के कुछ घंटे के बाद ही मंदिर में जाना चाहिए, मतलब इतने नियम है। लेकिन अभी क्या प्रभुपाद ने बोला कि ये लोग मंदिर आते ही नहीं है, तो कितना सब नियम बताएंगे। तो ये पुस्तक है ना, हम पहले शुरुआत में नहीं पढ़ाते, नए भक्तों को नहीं बताते, आएंगे ही नहीं कोई। वो बोलेंगे अभी तो खाना अभी खाया, मैं नहीं आऊंगा। अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। और बहुत अच्छा बताया, भगवत गीता में कहा गया कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो ऐसे बताया जो है आपके पास वो अर्पण करो आप। भगवान द्वारा बताया गया कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति लागू कर सकता है, जैसे कि पत्र पुष्प तो दे सकता है, जल तो दे सकता है, कुछ नहीं होता। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इस विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पण करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। अपने वाइफ का बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, तो पत्रम पुष्पम करते हैं आप, गिफ्टम करते हो फिर तब तो सोने का चांदी का या महंगा चीज आता है सब है। भगवान का है तो पत्रम पुष्पम है भाई। बताए प्रभु जी, बताए भगवत गीता में बताया, ऐसे बताएंगे भी। तो यहाँ पे क्या बताया है? अपने साधनों के अनुसार। अभी पूना में टेंपल निर्माण हो रहा था, 2012 के पहले की बात है। 2007 से आई थिंक वो सब चल रहा था उनका नया टेंपल, एनवीसीसी जो बना है ना वो। तो अभी कुछ ऐसे भक्त थे जिनको उसमें सेवा देनी थी, उनके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसे कुछ भक्त थे जिन्होंने लोन लेके भगवान को पैसा दिया था। समझ रहे ना? तो हम तो उतने उच्च स्तर पे नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो भावना है उनकी। जैसे हमारा खुद का घर रहता है तो हम क्या करते हैं, बनाने के लिए लोन लेते हैं कि नहीं? तो ऐसे भी भक्त थे कि जिनको मतलब उतनी भावना थी कि उनको, उनके पास इतना लक्ष्मी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि भी 2 लाख 4 लाख उन्होंने डोनेशन किया, वॉट एवर अमाउंट, वो लोन लेके उन्होंने भगवान का मंदिर निर्माण में। तो मैं से आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, अभी आप टेंशन मत लीजिए कि प्रभु जी पैसे मांगने वाले ये लेक्चर के अंत में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये भावना है। तो आपके पास जो है अभी साधन है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ बाहर से पैसे डाल के ऐसे करो, लेकिन आपके पास जो है। अभी मैं कार में आ रहा था तो मैं ऑडियो बुक सुन रहा था, प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो वहां पे ऐसे बताया जाता है कि भगवान की सेवा के लिए जो रूप गोस्वामी है ना, वो जब रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको जो उनके पास बहुत पैसा था, तो 50% है ना वो वैष्णवों और ब्राह्मणों को दान देते, 25% है वो अपने घर के लोगों को देते, और 25% है वो आपातकालीन स्थिति के लिए रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, भावना की बात कर रहा हूं मैं। तो जब हमारी भोग वृत्ति रहेगी ना, तो ज्यादातर हम क्या करेंगे, हम हमारे लिए कमाएंगे।
फिर जैसे जैसे हम भक्तों की सेवा में लगेंगे ना, तो धीरे धीरे फिर वो फीलिंग चली जाएगी कि जो हम कमा रहे हैं वो हमारे लिए है। अभी भगवान की सेवा तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, अभी उतना स्तर नहीं है हमारा, लेकिन जैसे जैसे हम जो लक्ष्मी अर्जन कर रहे हैं ना, वो हम भक्तों की सेवा में लगाएंगे ना, तो फिर बाद में पता चलेगा कि वो बीवी के पीछे इतना खर्चा किया ना, तो भी उसको कोई पसंद नहीं आता है, तो उतना ही कुछ भक्तों की सेवा में लगाया दे तो थोड़ी भक्ति तो बढ़ेगी अपनी। मैं कुछ समझा रहा हूँ, ये उदाहरण दे रहा हूँ, वो पति के लिए भी कर सकता है, बच्चों के लिए भी कर सकता है, एक जनरल उदाहरण दे रहा हूँ। सो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी साधन है उसको भगवान की सेवा में आप लगा सकते हो, और उचित तरीके से लगाना चाहिए। और जितना आप आपके साधनों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो सब शुद्ध हो जाएंगे। जैसे आपकी गाड़ी है, आप कोई कार्यक्रम के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी सेवा के लिए यूज कर रहे हैं, तो भक्त बैठते हैं उसके अंदर, उसको शुद्धि हो जाएगी उसकी। जैसे एक घर है, उसमें सब भक्त आते हैं, एक किचन में सब माताजी लोग प्रसाद के लिए व्यवस्था करते हैं, तो पवित्र हो जाता है ना। जो चीज को आप में से ऐसे नहीं है कि आप लक्ष्मी को ही लगाना है, आप अपने आप को भी लगा सकते हो, तो सबसे अच्छा है। भगवान ऐसे नहीं बोलते कि आपके पैसे दे दो मुझे, आपकी चीजें, भगवान ऐसे बोलते हैं कि आप अपने आप को मुझे दे दो। लेकिन हमारे लिए क्या है, वो डिफिकल्ट है, इसलिए फिर हम लोग बोलते हैं कि ठीक है कुछ नहीं तो लास्ट में पैसे तो दे दो। हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? अभी मैं आ रहा था तो मैं एक स्टोरी पढ़ा, उसमें श्री कृष्ण है ना, वो द्वारिका आ जाते हैं, तो उनकी जो मेन रानी है रुक्मणी जी है, तो उन्होंने क्या किया कि प्रसाद व्यवस्था किया, तो अर्जुन तब तक रेस्ट कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान कुछ मैसेज देना चाहते थे, तो कृष्ण ने भगवान ने क्या बोला कि एक काम करो, आप उनको बुला के आ जाओ। तो रुक्मणी है, वो वहां पे जाते हैं और अर्जुन सो रहे हैं मस्त, और उनके रोम रोम से कृष्ण 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 हो रहा है, तो एकदम से प्रसन्न होकर ताली बजाना चालू कर देते। वैसे जैसे कुछ कीर्तन वीर्तन होता है तो कैसे हम करते हैं, तो एकदम आनंदित हो जाते, भूल जाते क्यों आए वो यहाँ पे। नारद मुनि आ जाते हैं, वो तो वहां पे आते हैं, तो भगवान उनको बोलते अरे वो वहां पे वो अर्जुन को बुला के आओ, खाने का समय हो गया, प्रसाद का समय हो गया। तो वो जाते हैं, तो वो एकदम एकदम आनंद विभोर हो जाते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं, वीणा पे वो गायन करना चालू कर देते हैं। वो ताली ऑलरेडी रुक्मणी जी बजा रहे हैं, ये कुछ गायन करना चालू कर देते हैं, वीणा पे म्यूजिक चालू हो जाता है एकदम। फिर वो सत्यभामा को भेजते हैं, अरे वो दो लोग कहाँ पे चले गए, आप जरा बुला के आओ उनको। तो सत्यभामा तो नेक्स्ट डांसिंग चालू हो जाता है वहां पे। अभी ऑलरेडी कोई ताली बजा रहा है, कृष्ण कृष्ण चल रहा है, और वहां पे वीणा का मधुर स्वर आ रहा है, तो डांसिंग चालू हो जाता है। तो कृष्ण को लगा मुझे जाना पड़ेगा, तो कृष्ण चले जाते हैं। तो कृष्ण ये सब देख के कृष्ण भूल जाते क्यों गए हैं, तो कृष्ण फिर उनके पैर दबाना चालू कर देते हैं, सेवा करना चालू कर देते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भगवान के लिए अर्जुन को ऐसे ही थोड़ी भगवत गीता भगवान ने बताई, अर्जुन का उनका स्तर है, उनकी सेवा ऐसे ही थोड़ी भगवान ने की। नर और नारायण साथ में है दोनों। तो फिर अर्जुन जाकर अरे भगवान आप क्या मेरी ऐसे कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बोले नहीं 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 नहीं, ये आनंद, भगवान को उसमें आनंद आता है। तो इसलिए हमसे जितना बन पड़े उतना सेवा करना चाहिए। तन मन धन आपके पास जो है उससे जितना प्रपोर्शनेटली आप करेंगे उतना वो सब बढ़ेगा। ये सीक्रेट है। अगर आप आपका बॉडी लगाते हो ना भगवान की सेवा में, तो भगवान वो बॉडी को फिट रखता है। बढ़ता है मतलब ऐसा नहीं कि मोटे हो जाएंगे, मतलब वो आप लंबे समय तक कार्य कर पाएंगे। पांडे जी है मंदिर में, आपको पहचानते हैं? पांडे प्रभु एक हैं, पांडे जी करके हैं। नहीं नहीं नहीं, मंदिर में ही है, मंदिर में है। वो गृहस्थ हैं, वो टंकी है ना पीछे, वहां पे रहते हैं। उम्र वाले 55-60 उम्र रहेगा उनका। तो उनको हो गया था स्ट्रोक आज से 3 साल पहले। तो सिनर्जी हॉस्पिटल में दाखिल थे। स्ट्रोक हो गया था तो भी एकदम स्वस्थ थे मेंटली, फिर भी जब करना ये सब चालू, फिजियोथेरापी ये सब करके एकदम नॉर्मल हो गए, फिर से गाड़ी ड्राइव कर रहे। क्योंकि भगवान को लगा कि अरे
ये मेरा भक्त है, ये मेरी सेवा कर रहा है, इसको खड़ा करो फिर से। तो अभी भी गाड़ी ड्राइव करते हैं और मतलब सेवा में लगे हुए हैं। तो उनका बॉडी में प्रॉब्लम आ गया था बीच में, ये रिपेयर कर दिया भगवान ने, मेरे सामने देखा हुआ है। तब उनको तकलीफ हो रही थी, चलने में भी तकलीफ हो रही, अभी सोचिए चलने में भी तकलीफ हो रही है तो गाड़ी चला रहे वापस, रिकवरी हो गया, क्योंकि भगवान को लगा कि इसका वैलिडिटी है, अभी इसको मेरी सेवा करनी है, और उनको भी इच्छा थी कि सेवा करनी है। प्रैक्टिकल उदाहरण है। जो पैसा लगाता है ना उसको भगवान ज्यादा देता है कि और देगा ना, ये मतलब ये बंदा है, इसको देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेवा में लगा रहा है ना। समझ रहे आप? अरे मेरे पास है ही नहीं, तो भगवान बोले तो ठीक है ही नहीं ना, तो ऐसे रहो। वो कई बार बोलते हैं ना, कोई भिक्षा मांगने आ जाते हैं ना, हम बोलते हैं घर में चपाती बनी हुई है, और बोलेंगे नहीं है, कुत्ता खा लेगा, बिल्ली खा लेगा, गंदा जूठा कर देगा। सही है कि नहीं? मैं क्या बताने, पॉइंट समझ रहे ना आप लोग? तो आपके पास जो है वो भगवान की सेवा में आपको, तो कितने लोग लगाएंगे? पैसे अभी नहीं लगाना, अपने आप को लगाना है। यहाँ पे पैसे नहीं चाहिए किसी को, यहाँ पे सेवा में लगाओ अपने आप को। तो यहाँ पे कार्यक्रम की सेवा में जहां पे आप योगदान दे सकते हैं, 2 कार्यक्रम होते हैं ना यहाँ पे, तो शुक्रवार को होता है, और तो जहां पे आप जुड़ सकते हैं। मैं तो रविवार को नहीं जुड़ पाता हूं, आप सब लोग जितने लोग नजदीक में हैं तो जुड़ सकते हैं, तो दोनों प्रोग्राम में जुड़िए। और यहाँ पे भी कितने दीक्षित भक्त हैं? तो ऐसे में जब 1 साल के बाद ऐसे पूछूं तो क्या होना चाहिए? प्रभु जी प्रश्न क्यों पूछते हैं? ऐसे होना चाहिए, सब तो दीक्षित भक्त है, ऐसे होना चाहिए। ठीक है? अभी वो स्टूडेंट सब अच्छा नंबर लाएंगे तो शिक्षक पास हो जाता है ना, तो स्टूडेंट फेल हो गया उसका मतलब क्या? टीचर पढ़ाता नहीं है अच्छे से। तो आप सभी का स्तर बढ़ना चाहिए ना, सब लोग 16 माला तक पहुंच जाना चाहिए, गुरु आश्रय तक पहुंच जाना चाहिए। दीक्षा तो फिर गुरु महाराज की इच्छा है कब देंगे, लेकिन एटलीस्ट 16 माला तक। तो 16 माला तक कितने लोग नहीं पहुंचे? हाथ ऊपर करो। बाकी सब कर रहे हैं 16 माला? अच्छा, बहुत कम लोग हैं कि जो 16 माला नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, मतलब ये प्रोग्राम में उपलब्धि है कि काफी लोग 16 माला तक पहुंच गए। हाँ प्रभु, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सरस, जोरदार। सो आगे बताया कि कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, यानी कि भगवान को भोग अर्पण करके खाना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, छोटे थे, तो एक बार आम का फल खा लिया था उन्होंने, उनको भगवान को ऑफर किए बिना, बच्चे थे। तो उनके पिताजी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पिताजी कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर है। तो उनको बोलते कि बेटा ऐसे नहीं खाना चाहिए, भगवान को अर्पण किया। तो उन्होंने तब व्रत लिया कि वो अभी कभी आम नहीं खाएंगे, वो बहुत प्रिय था। तो गुजरातियों ने की तो कैरी नहीं खाओ नहीं, वो उन्होंने खुद ऐसा तय कर लिया अपने लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को भोग अर्पण करें और ग्रहण करें प्रसाद के रूप में। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने को चूकना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे अरे ये अच्छा है, चलो भगवान को अर्पण करते हैं, ऐसा नहीं कि ये मुझे पसंद है, लाओ अर्पण करते हैं। अपना ज्यादातर ऐसे ही चलता है, घर पे वही फल आते हैं जो कृष्ण को पसंद है, वो नहीं, कृष्ण के सेवकों को पसंद है वही आता है। तो धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, भगवान को जो पसंद है वो सब धीरे धीरे, तो क्या एंट्री जब शायद मिल गया, फिर वहां पर अगर भगवान को तो ये पसंद है, हमको तो पसंद नहीं, तो वापस आना पड़ेगा इधर। वहां पे गलती से चले गए हम लोग, फिर नहीं जमेगा ना अपने को। तो ये प्रैक्टिस है। इसलिए भोजन बन जाने के बाद, ये बुक वहां से आया हुआ है इसलिए सब पता है अपने को, ये डायरेक्ट वहां का मैन्युअल है। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्च विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक किसी को नहीं देना चाहिए। हमारे घर पे कई बार होता है, अनमोल को भूख लग जाती है, वो कुकिंग लेट हुआ है, 2-2:30 बज गए, अरे वो भूख लगी है, जमवानो आपो तुम्हें तो ऑफर करी से, फिर वो बैठ जाएगा, उसको पता है कि अभी मिलने वाला नहीं है। मतलब वो आदत डालो आप बच्चों को भी, ठीक है। कितने लोग ऑफर करते हैं घर पे, कितने लोग नहीं कर पाते हैं, कोई रीजन से, कोई है ऐसा? ऑफर करना चाहिए, ठीक है, ऑफर करना चाहिए, जितना कर सको उतना।
हर एक चीज करे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो एटलीस्ट 1 टाइम 2 टाइम जितना आप ऑफर कर सकते हैं भगवान को तो अच्छा है। कुछ नहीं करे उससे तो अच्छा है कुछ करो, शुरुआत हो जाएगी ऐसे। अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना, मतलब उनका प्रॉपर राजाधिराज ऐसे बोलते हैं ना, सब आते हैं तो नहीं बोलते हैं, तो गुरु तो उनसे भी ऊपर है ना। तो ऐसे बताया जाता है कि नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। नमो विष्णुपादाय ऐसे बोलते हैं ना पूरा मंत्र, तो ऐसे बोलना चाहिए। वैसे जब गुरु आते हैं तो ऐसे बोलना भी चाहिए। गुरु के समक्ष गुरु की प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए, मतलब गुरु के प्रशंसा होनी चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी अभी अपना 10-15 प्रोग्राम अच्छे से चल रहे हैं, तो ऐसे अपनी बात नहीं करनी, वो गुरु जब पूछे तो बताना है कि क्या क्या कर रहे हो आप, गुरु के बारे में बताना चाहिए। और जब आप कर रहे हैं तभी ऐसे बोला कि गुरु जी आपकी कृपा से हम ये प्रयास कर रहे हैं, अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए। पावर वहां से लिया है और आप अपना स्टिकर लगा के बता रहे हैं। रूपात हमेशा बताते थे ना कि हमारे गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। रूपात ने कभी ऐसे बताया कि उन्होंने किया है, तो हमें सीखना चाहिए। और अगर कोई हमें ऐसे, कई बार हो जाता है ऐसे, कोई लोग पैर छू लेते हमारे, जैसे ये वस्त्र में गए ऐसे हार वार पहना है, अच्छा प्रवचन लग गया उनको गुरुजी करके, तो फिर तुरंत वो, अभी आप कुछ कर तो नहीं सकते, पैर तो तुरंत वही वो पूरा गुरु को क्रेडिट दे देना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट वर्थ इट। मुझे तो पता है कि मैं वर्थ इट नहीं हूं, तो हम सबको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे बैठे हैं, ये सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो प्रभुपाद जी की और गुरु परंपरा की कृपा से हमको ये प्राप्त हुआ है। और इसको हम जितना जल्दी समझ लेंगे ना उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या ईगो आ जाएगा। तो हमको 2-4 श्लोक आ गए हैं और कुछ किसी को कन्विंस कर सकते हैं, और हमारी वजह से कुछ लोग माला करना चालू कर दे, कुछ लोगों की दीक्षा हो गई, तो हमको लगेगा हम तो भगवान हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब भगवान का मतलब क्या है कि आप में पावर आ गया, आपका पावर है नहीं, वो सब भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से आप माध्यम हो। वो ऐसा है कि वो पोस्टमैन जैसा है ना, पोस्टमैन का क्या काम है, पोस्ट देना है ना। अबे वो मनी ऑर्डर में रुपया आया तो उसने थोड़ा दिया है, तो जो कृपा आ रही है वो भगवान की भक्तों के माध्यम से आ रही है, तो आप माध्यम बनना है, आपको उसका क्रेडिट। वो इसलिए कई बार होता है ना, अरे આપણે तो 100 बुक, अरे बरोबर છે 200 बुक એ કરો, વધારે કરો, પણ ક્રેડિટ ઉપર આવો તમે। આપણે એક જ્યારે ક્રેડિટ લેવાનું ચાલુ કરીશું ને ત્યારે બધી તકલીફ ચાલુ થઈ જશે। अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपवास नहीं करना है। देवता क्या भगवान के अच्छे भक्त हैं, तो देवताओं का भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, बड़े भक्त हैं वो भी। यह 32 अपराधों की सूची है। इसके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिसका उल्लेख वराह पुराण में गया है। वराह पुराण में क्या बताया हुआ है, तो अभी हम फटाफट ले लेते हैं। अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए, मतलब लाइट होना चाहिए। भगवान को अगर आप जब पूजा के लिए छूते हैं तो पहले लाइट होना चाहिए। अर्चा विग्रह के पूजन के विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो सेवा विलास प्रभु देखा है आपने, बहुत स्ट्रिक्ट है। कितने लोगों को पता है, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। उनको लगता है कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है तो उनको दूसरी बार वो पूजा के लिए नहीं बोलते अंदर। मतलब जो मेन अर्चा विग्रह हैं उनकी जो पूजा करते हैं ना, तो वो हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं। कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश, मतलब ऐसे थोड़ा सा भगवान को बताना चाहिए कि भाई मैं आ गया हूँ। किसी के भी कमरे में जाते हैं तो ऐसे चले जाते हैं क्या, थोड़ा सा उनको पता लगना चाहिए ना कि भाई हम लोग आ रहे हैं। कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो अपवित्र माना जाता है उसको। किसी ने उसको खाने की वृत्ति कर ली है, भगवान को जो भोग अर्पण करना है आपको, उसको कोई पशु ने खाने की वृत्ति से देखा है, मतलब क्या मानसिक रूप से उसका भोग कर लिया ना, तो वो पवित्र नहीं है, तो उसको भगवान को अर्पण, इसलिए वो ढक के लेके जाते हैं। ढक के लेके जाने का एक मतलब यही, अशुद्ध भी नहीं होगा
और कोई उसके ऊपर दृष्टि भी नहीं डालेगा। कि इवन लोग भी उसके ऊपर दृष्टि डाल देते हैं ऐसे। कुछ लोग ऐसे रहते, अरे आज क्या बन रहा है, अरे आज क्या बन रहा है का मतलब क्या है कि उसको क्या खाने में है। एक हमारी भी पहले ऐसी भावना थी, तो हम धीरे धीरे हमारी सुधर रही है। सुधर गई है कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन हम सुधर रही है अभी धीरे धीरे। तो वो भावना किसी और की भी हो सकती है, इसलिए भगवान को जो भोग लगा रहे हैं वो चीजों को ढक के लग के जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। मतलब आपको अगरबत्ती करना है तो साथ में पुष्प होना चाहिए। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे दिखावे के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए जिसमें भगवान को अच्छी सुगंध भी मिले। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। मतलब आपके मुंह में से बास आ रहे तो भगवान को कैसा लगेगा। कितना डिटेल बताया है अभी, सोचिए आप। अभी ये चैप्टर हर रोज पढ़ना चाहिए। मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, ये चैप्टर हर रोज पढ़ना चाहिए। जब तक आपको पूरा याद ना हो जाए तब तक पढ़ते रहो। मतलब ध्यान में आ जाए कि ये सब चीजों का ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे ना तो फॉलो भी होगा। तो कौन से नंबर का चैप्टर है ये? अरे सबको याद है, आज तो होशियार है सब। मैं पास हो गया। कि मतलब आप लोग ध्यान से सुनते हैं। कई बार क्या रहता है कि अभी शिक्षक कुछ पढ़ा रहे हैं, पीछे वाले क्या बातें कर रहे हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं रहता ना कई बार। लेकिन यहाँ पे सब लोग एकदम एकाग्र रूप से सुन रहे हैं। मैथुन के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी चेतना सही नहीं है तो आपको उस समय पे नहीं जाना चाहिए। स्नान करना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तुरंत नहीं जाना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल, नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मतलब राजसी रंग हो गए, मतलब ऐसे कि मतलब जिसका लोगों का ध्यान उधर चला जाएगा, भगवान की ओर। शव को देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मतलब आपका वो थोड़ा सा मानसिक चेतना, ये चेतना के स्तर पे होता है। टच नहीं किया लेकिन आंखों से आपने देखा है। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना, फिर से बताया है। तो अभी आगे आएगा। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, फिर से आ रहा है। स्मशान जाने के बाद मंदिर में नहीं, वो आपको सबको पता है। स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही आपको जाना चाहिए, तुरंत नहीं जाना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। मतलब आपको उतना नहीं खाना चाहिए कि डकार आ जाए। इसलिए मैं ऋषिकेश प्रभु को हमेशा बोलता ना, उतना ही खिलाया करो, ज्यादा मत खिलाया करो। कहाँ है प्रभु, कहाँ है प्रभु? बाहर है, सेवा में है प्रभु। तो सुनने का आया तब चले गए यहाँ से। अतः जब तक भोजन पूरी तरह पच न जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए कहने का मतलब क्या है कि आपको सुबह में जब जाते हैं ना भक्त, तो 4:30 बजे मंदिर में भक्त जाते हैं तो 9 बजे प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो तब तक वो खाली पेट ही रहते हैं। तो खाली पेट भजन अच्छा होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि खाली पेट भजन कैसे, भोजन के बिना भजन नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को हम लोग पहले प्रसाद नहीं देते। समझ में आ गया आपको? डकार भी ना आए और अपान वायु भी ना हो। गांजा नहीं पीना चाहिए। स्पेसिफिक बताया हुआ है यहाँ पे। कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब। उस समय पे लोग करते रहेंगे ना, ये पुस्तक जब लिखा गया है तो उस समय पे ऐसे लोग रहेंगे। अभी शिवरात्रि गई तो भांग वांग सब चढ़ाया रहेगा लोगों ने। वैष्णव लोग नहीं करते हैं लेकिन बाकी लोग करते हैं ना। जो लोग चाय चढ़ाते हैं, कुछ लोग भांग नहीं चढ़ाते तो चाय चढ़ा देते हैं। उनके लिए चाय का नशा करते हैं वो लोग। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए। मतलब आपको कोई प्रसाद के रूप में भी कोई चीज दे दे तो आपको पूछ लेना चाहिए कि क्या है भाई इसमें। कुछ भी नहीं ले लेना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्च विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्च विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मतलब वो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे बॉडी में मालिश वालिश किया, तेल वेल लगाया है, उसके बाद स्नान करके ही जाना है। मतलब भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। मतलब उस समय पे शास्त्र का भी अपमान नहीं होना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। मतलब
मायावादी भाष्य है, ऐसा कुछ है, तो उसको आपको महत्व नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। मतलब उस समय पे ऐसे भी लोग रहेंगे पान खा के मंदिर में चले, आजकल गुटखा खा के जाते हैं, वो जल्दबाजी में चले गए तो गुटखा खा के चले गए, मुंह क्लियर नहीं किया उसने, तो ये स्पेसिफिक बताया पान नहीं खाना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ा, मतलब पात्र शुद्ध है वो भी फूल नहीं चढ़ा सकते, पात्र भी शुद्ध होना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखो हम तो सत्संग में भी नीचे बिछा के बिठाते हैं ना, इसलिए तो ज्ञान क्या आपके अंदर चला जाए थोड़ा, नहीं तो क्या चला जाएगा, वो बाहर स्थिर रहेगा। आप एक आसन लेके बैठेंगे तो स्थित हो जाएंगे, और आप जो पूजा या अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तो उसका जो पूरा ऊर्जा है चेतना में आपके अंदर रहेगा, नहीं तो उसका इफेक्ट बाहर चला जाएगा। इसलिए वो नीचे बिछा के, आसन बिठा के जाना चाहिए। अभी तो आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अभी जो मंदिर में जैसे पुजारी की सेवा करते हैं तो उनका ऐसा रहता है कि उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है ये सब चीजों का। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं करना चाहिए। मतलब वो जो वैष्णव तिलक नहीं है वैसा कोई तिलक नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट कहने का मतलब वही है, मतलब जो आपको वैष्णव तिलक करना चाहिए। तो उस समय पे ऐसा रहेगा कि वो प्रकार का भी तिलक लोग करते रहेंगे ज्यादातर, तो इसलिए बताना पड़ा ऐसे। तो वो तिलक से आप भगवान विष्णु को, नारायण को याद नहीं करेंगे ना, इसलिए तो ये तिलक करेंगे तो तुरंत समझेंगे भाई वैष्णव है, तो आपको पहचानेंगे। अभी तो मुझे मिलने के लिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, वो भी तुरंत वो तिलक देखते हैं ना तो फिर इस्कॉन को याद करते हैं कि हाँ हमारे एक बॉस है ना, वो भी इस्कॉन में जाते हैं, ये सब बताते हैं, मतलब वो कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करें। तो वराह पुराण में भी ये सब चीजें बताई हुई है। अन्य नियम इस प्रकार हैं कि अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए, अभक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ा तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान ऋषि देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। तो गणपति को हमें कैसे याद करना है? भक्ति के विघ्न दूर करें, उनको अपने भौतिक विघ्नों दूर करने के लिए नहीं, यहाँ पे बताया ना स्पेसिफिक। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं, इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्च विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्च विग्रह की पूजा नहीं, इसलिए वहां पे एसी लगाया हुआ रहता है, देखा है आपने एसी? अरे उनको एसी भगवान को क्यों जरूरत है? अरे भगवान के लिए नहीं लगाया है। वो जो सेवा करने वाले भक्त है ना, उसको पसीना आ जाता है ना, कि गर्मी रहती है ना सीजन में, तो उस सीजन में वो जब उनको पसीना आ जाता है तो वो सेवा नहीं कर पाएंगे, वो अपवित्र माने जाते हैं, तो उनके लिए वो जरूरी है। मतलब भगवान के लिए ऐसा नहीं है, भगवान के सेवकों की भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि वो शुद्ध तरीके से वो सेवा कर पाए। अभी मैं इधर बैठा हूं, पंखा नहीं चला रहेगा तो मैं क्या पसीने में हो जाऊंगा ना, तो मैं आपकी क्या सेवा कर पाऊंगा? तो वैसे ही वो तो भगवान की सेवा है ना। अगर मुझे एक प्रवचन लेना है, अगर उसमें मुझे पसीना हो रहा है तो आपको लगेगा ये इनको पसीने छूट रहे हैं, एक प्रवचन नहीं हो रहा है उनका, तो सेवा में भी ऐसे ही हो जाएगा ना, वो भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए सारे भक्तों को फिर आगे बताते हैं कि न तो अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, न ऊपर पांव रखे, नहीं ईश्वर के नाम की कोई प्रतिज्ञा, मैं भगवान के नाम पे प्रतिज्ञा लेता हूं, ऐसा नहीं करना है। नहीं ऐसा लेते हैं, राम नाम से मैं ऐसे प्रतिज्ञा लेता हूं, वो हमें नहीं लेना चाहिए। मतलब सम आपस में नहीं कहता कोना सम भगवान ना सम, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। चेक कोई हुआ करता था वो पहला, वो माँ ना सम ने, पिताजी ना सम ने, वो ऐसे सब किया रहेगा ना पहले। तो
तो ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है और मनुष्य को चाहिए कि इससे बचने के लिए सचेत रहे। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पापमय है भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। भगवान बताते हैं मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अतएव यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर्मों से के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद हर बार लिखते हैं पूरा मंत्र, क्यों पता है? तो उसी बहाने वो जो भी है वो रेगुलर भक्त भी नहीं रहेगा तो एक बार तो बोलेगा, उसको कृपा मिलेगी। ऐसे लिख सकते हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, ऐसा नहीं लिखा है ना, हर बार वो लिखते ना पूरा। तो कोई आलस किया है प्रभुपाद जी ने? तो हमें भी नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से लास्ट टाइम कौन सा क्लास हुआ था? तो कुछ फर्क गिरा आप लोगों के जप में? कुछ फर्क आया क्या? 3 चीजें बताई थी ना, क्या बताई थी मैंने? ध्यान से सुनना, फिर स्पष्ट उच्चारण करना है, और हाँ अच्छा ठीक है। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध 10 प्रकार के। तो अभी जो नाम की बात करें ना, तो नाम अपराध जो है उसको भी आपको आज सुनना चाहिए। 10 मिनट है अपने पास, हो जाएगा। और इसके ऊपर फिर से हम एक अलग से क्लास रखेंगे, स्पेशल क्लास ऑन नाम अपराध, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम दिन का 2 घंटा जो बिजनेस कर रहे हैं, मेन बिजनेस जो अपना भगवान के नाम लेना, वही मेन बिजनेस है। अगर आप सुबह में भगवान का नाम लेते हो तो उसका मतलब क्या है? भगवान को आप बता रहे हो कि सबसे इंपॉर्टेंट आप हो, पैसा वैसा बीवी बच्चे कुछ नहीं है। अभी आज ऐसा हो गया कि मैं मंदिर चला गया सुबह, तो मेरी वाइफ को लगा कि कोई हॉस्पिटल में पेशेंट रहेगा इसलिए मैं चला गया रहूंगा। फिर डायरेक्ट मैं घर पे नहीं आया, मैं डायरेक्ट ऑफिस चला गया, मैं अपने हॉस्पिटल पे ही चला गया। तो फिर मेरी वाइफ का फोन आया कि वो आप सुबह राउंड नहीं हो गया था वो हॉस्पिटल का, दूसरे वाले हॉस्पिटल का? बोला मैं तो मंदिर गया था। हाँ मंदिर गए थे। तो मतलब ज्यादातर घर वाले लोगों को क्या रहता है कि मंदिर इंपॉर्टेंट है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें क्या करना है? भगवान के नाम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। समझ रहे हैं आपको मैं क्या बता रहा हूं? तथ्य समझ जाओ आप। तो आपको इनकी सेवा करनी है, लेकिन भगवान की सेवा को पहला प्राधान्य देना है। तो थोड़ा 2-5 राउंड पहले भगवान का नाम ले लो, उसके बाद ये सब करो। ये तो चलने वाला है, ये किचन विचन बंद नहीं होने वाला कभी, वो आपका फुल टाइम ड्यूटी है। लेकिन सुबह में उठ के थोड़ा सा 1-2 माला भगवान की पहले कर लो, और उसके बाद फिर वो जो भी काम करना है आपकी सेवाएं। कितने लोग कर पाते हैं सुबह पहले माला? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके 4 माला, 8 माला, 2 माला, जितना भी, एटलीस्ट थोड़ा प्रयास करो आप। तो भगवान सोचेंगे कि अरे ये थोड़ा सा सिंसियर हो गया है, तो भगवान क्या व्यवस्था करेंगे? ऐसे अवकाश दे देंगे। अभी मैं कई बार बोलता हूँ कि सुबह में माला नहीं हो रही है, तो भगवान क्या करते हैं? रात को जल्दी सुला देते हैं मुझे। 2 दिन पहले मैं 9 बजे सो गया, और पास में क्या पार्टी प्लॉट है, डीजे बज रहा है, फिर भी नींद आ गई। तो सुबह जल्दी उठ गया मैं। तो भगवान की कृपा मांगनी चाहिए तो मिल जाती है, अदरवाइज मुझे ऐसे कुछ आवाज आता है तो नींद नहीं आती है। लेकिन भगवान की कृपा होती है तो सब हो जाता है। तो अभी अपराधों को सुनिए और इससे बचने का प्रयास करना है। सबसे पहला अपराध है, जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा करना। मतलब भक्तों की निंदा कभी भी नहीं करें, और इस्कॉन के भक्तों की तो कभी नहीं करनी चाहिए। वो प्रचार करते हैं ना, बाकी के कुछ भक्त क्या भक्ति करते हैं अपनी अपनी, लेकिन जो प्रचारक भक्त हैं, इस्कॉन मूवमेंट क्या प्रचार मूवमेंट है। वहां पे आप गृहस्थ भी देखेंगे या सन्यासी भी देखेंगे, ब्रह्मचारी भी, सब लोग प्रचार कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? बच्चे भी कर रहे हैं ना, ये भी जाते हैं ना कीर्तन में, तो सब लोग प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी निंदा, तो ये इसको क्या सबसे बड़ा अपराध, पहला, सबसे पहला। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये कर दिया तो गए।
तो अभी भक्ति में इसीलिए बचा हूँ कि मैं ज़्यादातर क्या समझता हूँ कि ये भक्तों की वजह से मैं भक्ति में हूँ। अगर आप कितने भी बड़े भक्त हैं, अब ये सत्संग में समझिए कि मैं अकेला किसके लिए लेक्चर लूंगा, समझ रहे हैं आप? तो भक्त चाहिए आपको। आप कीर्तन करने के लिए गए हैं, वो सुनने वाले कोई नहीं, आप फिर बोर हो जाएंगे ना, एक समय के बाद बंद हो जाएगा ना। तो भगवान भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई भक्तों की निंदा कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए हमें कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं। दूसरा, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना, मतलब कोई भी नाम ले सकते हो आप। कुछ ऐसे भी है ना, मायावादी लोग हैं तो बोलेंगे किसी का भी नाम ले सकते हो, सब एक है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त हैं वह भलीभांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र मतलब दे आर डिपेंडेंट, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है ना, वो उनके शरीर के अंग रूप है। अतएव यदि कोई सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप हरे कृष्ण के तुल्य है, क्योंकि ये इसलिए बताया हुआ है कि ये सब मूवमेंट चालू हुआ था बंगाल में, तो वहां पे काली माता का ज्यादा माना जाता है, तो वो बड़ा अपराध है। तीसरा है गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, तो अपने गुरु ने जो आज्ञा बताई है उसको पालन करना चाहिए। वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना, उसका मतलब क्या है? शास्त्र का अपमान नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना, कुछ लोग अरे यार सूच सवार पड़ी नदी नालों को हरे कृष्ण करे कीर्तन करे, तो वो जो लोग हैं वो अपराध कर रहे हैं। और आपको भी उसको मतलब शुरुआत में ये सब महत्व बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, उनको फिर अपराध हो जाएगा, वो भक्ति में नहीं आ पाएंगे। ठीक है। भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, मतलब भगवान के नाम की व्याख्या अपने हिसाब से करना है। वे आजकल बहुत बड़े गुरु घूम रहे हैं मतलब यूट्यूब में, तो वो अपने हिसाब से सब व्याख्या करते हैं ना, पप्पू दधू और काफी अलग अलग हैं, तो वो अपना पांडित्य बताते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? शास्त्र से बताना चाहिए। तो बेस्ट वे टू टेक क्लास इज टेक रेफरेंस फ्रॉम द बुक, गिव रेफरेंस फ्रॉम द बुक। अभी जो बड़े सीनियर भक्त हैं उनको सब शास्त्र पता है, तो वो डायरेक्टली वो कोट कर सकते हैं। हमारे जैसे जो छोटे भक्त हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पुस्तक को रेफरेंस दिखा के बता के, तो ऑथेंटिक हो जाता है ना। यही चीज अगर मैं ऐसे बताऊं और इसमें से बताऊं, कितना फर्क गिरता है। आप लोगों की श्रद्धा बढ़ती है कि कम होती है? और आप खुद देख सकते हैं, अरे हाँ ये दिया हुआ है, प्रभु जी बोल रहे थे दिया हुआ है, और ऐसे में अपने आप बताऊंगा तो दो चीज हो सकती है। अगर मेरे अंदर श्रद्धा आ गई तो कृष्ण में से निकल जाएगी, लेकिन इसको मैं पकड़ के बताऊंगा तो आपकी मेरे अंदर भी श्रद्धा बची रहेगी और कृष्ण में बढ़ेगी। ज्यादातर बाहर क्या हो रहा है? भगवान साइड में रह जाते हैं और जो वक्ता है उसके अंदर श्रद्धा बढ़ जाती है, और उनको ही भगवान के समान वो सम्मान देना चालू कर देते हैं और उनको ही भगवान मानना चालू कर देते हैं, और फिर उनका पतन हो जाता है, दोनों का पतन हो जाता है। लेकिन जब आप शास्त्र का प्रमाण देते हैं तब क्या होता है? शास्त्र में श्रद्धा बढ़ती है और भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, और वह जो ये बता रहे हैं उनके अंदर भी श्रद्धा बनी रहती है कि नहीं ये बंदा सही बता रहा है, तो सबकी प्रगति होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा कभी डाउट है तो क्या करना चाहिए? शास्त्र को प्रमाण देखना चाहिए। गुरु, शास्त्र અને साधु, આ ત્રણેય વસ્તુ એક લાઈનમાં હોવા જોઈએ। भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना, मनुष्य को यही नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान नाम से सारे पाप दूर हो जाते हैं, अतएव वह पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने पाप कम कर ले। ऐसा अलग डिपार्टमेंट है दोनों के, पाप का अलग फल मिलेगा, चिंता मत करो आप, इसका फल अलग मिलेगा। और ये फल प्राप्त करने के लिए हम नाम नहीं ले रहे हैं ना, वो तो हम भगवान के अच्छी से भक्ति करें, इसलिए चेतना की शुद्धिकरण के लिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रह रहे हैं। इसलिए हमें ये अपराध से बचना चाहिए। हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड मानना, मतलब अरे हरे कृष्ण वो यही सत्यनारायण की कथा जैसा ही है, ऐसा नहीं है। ये कोई मतलब एक कोई
बड़ी पूजा के समान, ऐसा नहीं है, उससे अलग है, उससे ऊपर है। कर्मकांड नहीं है ये। लगता सरल है, लेकिन वो सरल सब कोई नहीं कर सकता। नहीं तो सब लोग हरे कृष्ण मंत्र करते रहते हैं ना, तो ये रूम में जगह नहीं बचती थी। सोसाइटी कितनी बड़ी है, सब लोग आ पाते क्या? पता है ना सब लोगों को, आसपास में से सब लोग आते क्या? वो आप कितने भाग्यशाली है ना, वो आपको पता ही नहीं है। भगवान क्या बताते भगवद गीता में? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। आप सभी महात्मा हैं, आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आप यहाँ पे हर शुक्रवार को इसीलिए आप आ रहे हो, आप फिर रविवार को भी आप आते हो, क्योंकि आपको पता है कि जीवन का लक्ष्य वासुदेव कृष्ण है। और भगवान स्वयं बताते हैं कि वही महात्मा है। जिसको कोई महात्मा टाइटल मिला है वो महात्मा नहीं है। किसी को महात्मा टाइटल दे देंगे तो वो महात्मा नहीं बन सकते। भौतिक रूप से शायद बन भी जाए वो भौतिक लोगों के लिए, लेकिन सही रूप में महात्मा क्या है कि जिसको पता चल गया है कि कृष्ण जीवन का लक्ष्य है। और वो कब पता चलता है? ऐसे एक जन्म में नहीं होता है, बहुत जन्म लग जाते हैं उसमें। कलयुग तक आ गए ना हम लोग। कहां तक आ गए हम लोग? तो अभी तो ब्रेक लगी है अपनी, उसमें भी मनुष्य जन्म मिला है। तो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि यही जन्म में भगवान का प्रेम प्राप्त करना है कोई ऐसा इच्छुक है? काफी लोग हैं, मैनी टेकर्स। और जल्दी चाहिए, ये जन्म में चाहिए और जल्दी चाहिए। वो अभी टेकर्स नहीं है, अभी तो फिर कुछ आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे भक्तों के संग में बने रहना है। सरल विधि है। और हर वक्त पूछना है अपने वरिष्ठ भक्तों को कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं। क्या करना है आपको? हाउ कैन आई सर्व यू? पूछ सकते कि नहीं? कितने लोग पूछ सकते हैं? तो यही करना है। इजी है कि नहीं? तो जैसे समझिए कि आप लोगों का दीक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यहां जो प्रोग्राम में हो रहा है तो किसकी? मेरी इमीडिएट जिम्मेदारी है ना। मैं दीक्षा देता हूं? नहीं। फिर क्या एक कमिटी रहती है ना, दामोदर चैतन्य प्रभु है, सव्यसाची प्रभु है, वो फिर एग्जाम लेते हैं वो लोग, ठीक है, थोड़ी उनकी जिम्मेदारी। फिर वो दीक्षा देते हैं, फिर गुरु महाराज दीक्षा देते हैं। तो वैसे ही भक्तों के प्रोटेक्शन में रहेंगे ना तो आप बचे रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो अकेले हो जाएंगे ना आप तो गए। वो लकड़ी है ना, तो अकेली लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है ना, बच्चा भी तोड़ देगा, छोटी लकड़ी ले। लेकिन वही लकड़ियां बहुत ज्यादा हो गई, उसको तोड़ सकता है क्या? तो आप इतना सब भक्त साथ में रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको भक्ति से बाहर निकाल सके। लेकिन जैसे ही आप भक्तों का संग छोड़ देंगे और अपने परिवार के लोगों का संग बढ़ाते जाएंगे, तो गारंटी देता हूं मैं आपको कि आप भक्ति से च्युत हो जाएंगे। आप उनके साथ इतना संपर्क रखें जितना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या है, यहां पे रुचि नहीं आएगी, यहां पे सेवा में मजा नहीं आएगा, क्योंकि भौतिक रंग लग जाएगा। वहां पे जाएंगे तो टीवी दिखाना चालू करेंगे आपको। सब होता है कि नहीं? फिर आप कुछ बोल भी नहीं पाए, उनके घर पे हो ना, आपके घर पे आप सेफ हो। श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी हैं वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, अतः उन्हें इस विषय में उपदेश न देना ही श्रेयस्कर होगा। उनके लिए भी अच्छा है, वो अपराध नहीं करेंगे। आपके लिए भी अच्छा है, आप आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। वो आपका अपराध करेंगे, वो भी भगवान का अपराध हो जाएगा। आपके प्रति नेगेटिव सोचेंगे ना, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम के कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बना, ये हम लोग कर रहे हैं, अभी 10वां कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें से भी बाहर निकलना है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण से विश्वास। कोई भी परिस्थिति हो जाएगी, भगवान रक्षण करेंगे। करेंगे कि नहीं? अभी इसलिए तो जिंदा है ना, वो यहां से निकल नहीं गए, वो निकल जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये हमारे हृदय प्रदेश में परमात्मा के रूप में विराजमान है भगवान,
इसीलिए तो अभी हमारा इंजन चल रहा है। हार्ट बंद हो जाएगा हमारा, आत्मा अकेला नहीं रह सकता है, परमात्मा है इसलिए आत्मा है। इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम के कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना, तो इसको ऊपर हमें ज्यादा मेहनत करनी है। हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, यही हम मान के चल रहे हैं अभी। उसमें से हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा परमात्मा की सेवा करना चाहिए, ये बेसिक है। संबंध अभिधेय प्रयोजन वाला जो है बेसिक, उसको समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति को जो अपने आप को वैष्णव कहता है, इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो બે ક્લાસમાં કોને એવી પ્રેરણા થઈ છે કે બધી 16 માળા કરવાના છે, ના કરતા હોય ને એવા કોઈ છે? કોઈ એવા છે મહાન ભક્ત કે જેને એવી પ્રેરણા મળી હોય કે જે 16 માળા ના કરતા હોય અને માળા 16 માળા કરવા તરફ પ્રયાણ કરવાના હોય? નથી કોઈ છે? હમણાં તો બધા જ ઉપર કરી દે, જલ્દી જોઈએ છે બધું। કેટલી માળા કરો છો તમે અત્યારે? 6 કરો। કેટલી કરશો હવે? તો 8 માળા કરશો હવે તમે? એટલે જોબ તો હું કરું છું, એ બધું બધાને હોય જ। હું અમારા કામ વાળા ના આવે તો હું વાસણ ઘસી નાખું છું, એવું નહીં। કોઈ છે એવું 16 માળા કરવામાં રેડી હોય આજે? કેટલા અત્યારે કેટલી કરો છો તમે? 12 કરે છે ને, હવે આ 16 કરશે। હરે કૃષ્ણા 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। બીજું કોઈ છે? જો માતાજી decided to give